हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं इंडियन कोस्ट गार्ड का मॉडल पेपर, जो कि ओरिजिनल इंडियन कोस्ट गार्ड के मॉडल पेपर से बिल्कुल हूबहू है। हो सकता है आपके डेटा अलग अलग हो, बट क्वेश्चंस का जो लेवल है और क्वेश्चन का जो टाइप है कुछ इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को बेसिकली आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मैं मॉडल पेपर को कराता हूं यहाँ पर, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके खुद एक बार अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। और जब आप एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है और आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपने इनकरेक्ट किए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का मॉडल पेपर है ये आपका, राइट। और क्वेश्चंस बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे जैसे ओरिजिनल आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर के अंदर आते हैं, और कॉन्सेप्ट का रिवीजन यहां पर आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, What is the value of 2 log 2 to the base 8 minus log 3 to the base log 9 to the base 3 upon 3? ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना। सो बेसिकली हमको इसका वैल्यू बताना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल आएगा बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2 log 2 to the base 8, इस 8 को लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 3 माइनस ऊपर लिखा हुआ है log 9 टू द बेस 3 लिखा हुआ है, तो इस 9 को लिख सकता हूं बच्चों 3 का स्क्वायर बेटा। क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। और टू द बेस कितना बच्चों आपका 3 है, अपॉन कितना बच्चों आपका 3 यहां पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जब हम इस फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 जो है आपका आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/3 log 2 टू द बेस 2 माइनस ये हो जाएगा 2 आपका आगे आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 log 3 टू द बेस 3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3 हो जाएगा, राइट। log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर और बेस यहां पर सेम हो चुके हैं। तो log के अंदर जब कभी आपके नंबर और बेस सेम हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का जो आंसर होता है बच्चों किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा बेटा, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 1 हो जाएगा। log 3 टू द बेस 3 भी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपके पास क्या बचा हुआ है, दिस इज 2/3 माइनस 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 के इक्वल आएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों आपका, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन 30 कैन स्विम, 30 ऐसे बच्चे जो तैर सकते हैं, 27 कैन प्ले चेस, 27 ऐसे बच्चे हैं जो चेस खेलते हैं बेटा, ओनली 5 कैन डू नाइदर, 5 ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं करते। ठीक है ना तो तैरते और ना ही स्विम करते, सॉरी ना तो स्विम करते और ना ही वो चेस खेलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, जैसे सपोज करो मैं वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से बेटा। सो दिस इज, मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये स्विम करने वाले बच्चे, ये चेस खेलने वाले बच्चे। टोटल बच्चे कितने थे बच्चों हमारे पास? टोटल बच्चे थे बेटा 40 चिल्ड्रन थे। 5 ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं करते हैं, तो मतलब 5 बाहर वाले हो जाएंगे। तो आपका एन एस यूनियन सी जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों आपका 35 के इक्वल होगा। एस फॉर स्विमिंग यानी कि जो तैर सकते हैं, सी फॉर चेस। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों आपका एन एस प्लस एन सी, ठीक है ना, माइनस एन एस इंटरसेक्शन सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 35 के इक्वल होगा बेटा। किसके इक्वल होगा आपका 35 के इक्वल यहां पर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एनएस जो होगा बेटा, यानी कि जो बच्चे जो स्विम कर सकते हैं उनकी संख्या कितनी बच्चों 30 के बराबर है, तो यहां पर 30 पुट कर देंगे। ऐसे बच्चे जो चेस खेल सकते हैं उनकी संख्या कितनी बच्चों आपकी 27 के इक्वल है, माइनस यहां पर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, और ऐसे बच्चे जो दोनों कर सकते हैं उनकी संख्या तो हमको निकालनी बेटा, एस इंटरसेक्शन सी दैट विल इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका 35 आएगा बेटा। क्या आएगा आपका 35। तो यहां से बेसिकली कितना हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 57 माइनस जो आपके चेस तथा स्विम कर सकते हैं उनकी संख्या कितनी होगी आपकी 35 होगी बेटा। क्या होगी 35। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां से बेसिकली आपका स्विमिंग तथा चेस वाले दोनों की जो संख्या, दोनों में जो पार्टिसिपेट जो हो रहे हैं वो बच्चे कितने आ जाएंगे बच्चों आपके पास 57 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, मतलब 22 बच्चे आएंगे बेटा। कितने आएंगे 22 बच्चे। 22 ऐसे बच्चे हैं जो स्विम भी कर सकते हैं और चेस भी खेल सकते हैं। तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा आपका 22 का हो जाएगा। और स्विम करने वाले टोटल बच्चे कितने बच्चे आपका 30 बच्चे बेटा। टोटल बच्चे क्या है 30 बच्चे जो स्विम कर सकते हैं। तो यहां पर कितना बचेगा, जो ओनली स्विम कर सकते हैं वो 8 बच्चे बचेंगे बेटा। कितने बच्चे बचेंगे आपके पास 8 बच्चे बचेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और वो बच्चे जो चेस खेल सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ओनली चेस जो खेलते हैं, ओनली चेस, वो कितने बच्चे हैं आपके पास, टोटल 27 है, तो ओनली चेस वाले कितने बचेंगे आपको 5 बचेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्विम ओनली,
यानी कि निम्न में से कितने बच्चे केवल तैर सकते हैं, तो केवल तैरने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 8 के बराबर होगी बेटा। किसके बराबर होगी, 8 के इक्वल होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, इधर देखेंगे ध्यान से। What is the value of 7 की पावर 6/7 into 7 की पावर 6/7 स्क्वायर into 7 की पावर 6/7 क्यूब अप टू इनफाइनाइट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, 7 की पावर 6/7 into 7 की पावर 6/7 स्क्वायर into 7 की पावर 6/7 क्यूब बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरीके से आपका है, तो ये बराबर हो जाएगा 7 की पावर 6/7 प्लस 6/7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6/7 क्यूब हो जाएगा। से इस तरीके से चलता रहेगा बच्चों आपका। सो बेसिकली हो जाएगा 7 की पावर 6 आप कॉमन ले लो बेटा, ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब से लेकर के बेटा इनफाइनाइट। तो आप पाओगे बेटा ये क्या बन चुका है आपका, इनफाइनाइट जीपी बन चुका है। और इनफाइनाइट जीपी के अनंत पदों का जो योगफल होता है वो होता है बच्चों आपका a/1 - r होता है बेटा। कितना होता है, a/1 - r। तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 6 इंटू a कितना बच्चों आपका 1/7 अपॉन 1 - r। ये 1 - r का मतलब कितना होगा बच्चों आपका 1/7 हो गया बेटा। कितना हो गया 1/7। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7 की पावर 6, ये हो जाएगा आपका 1/7 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6/7 होगा बेटा। कितना होगा 6/7। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा बच्चों आपका 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 6 से बच्चों ये 6 आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कुल मिलाकर के आगे पास जो आंसर निकल करके आएगा वो किसके इक्वल निकल करके आएगा बच्चों, 7 के इक्वल आपका आंसर निकल करके आएगा बेटा। किसके इक्वल, 7 के इक्वल, यानी कि ये बचेगा 7 की पावर 1 होगा बेटा। दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपका 7 से 7 गया बेटा और 6 से 6 चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 7 पावर 1, यानी कि 7 आपका आंसर होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बेटा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, वो कह रहा है कि अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition. What is the total number of different ways in which this can be done? यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का यूज करते हुए आपको ऐसी संख्याएं बनानी है 5 डिजिट की जो आपकी 3 से डिविजिबल होती है बेटा। ठीक है ना, 5 डिजिट आपको नंबर बनाना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बच्चों आपका, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर अंकों का योगफल आपका 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे। टोटल आपका 6 डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला जो केस बनने वाला बेटा, पहला केस बनेगा कि हम लोग क्या यूज कर लें, 1, 2, 3, 4 और 5 यूज कर लें, क्योंकि इन अंकों का योगफल जो होगा 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और एक क्या होगा 15 होगा। तो कुल मिलाकर के इन अंकों से जो 5 डिजिट की संख्या आपके पास बनेगी वो 3 से डिविजल होगी ही होगी बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनसे कितनी बन जाएगी बच्चों आपकी, अगर हम बात करें तो 5 डिजिट का संख्या बनाना है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने की 5 चॉइस, इस प्लेस को फिल करने की 4 चॉइस, इस प्लेस को फिल करने की 3 चॉइस, इस प्लेस को फिल करने की 2 चॉइस, इस प्लेस को फिल करने की 1 चॉइस। रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बेटा। क्या बोला है इसमें, रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन बोला है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए बेटा, बिना पुनरावृत्ति के आपको काम करना है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा बेटा 120 आएगा बेटा। क्या आएगा 120। और कौन सा केस बन सकता है बेटा, और एक केस और बन सकता है बेटा। कौन सा केस, जब हम 1, 2, 3, 4, 5 में 3 को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, 0 से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि दूसरे केस के अंदर जो नंबर का कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों आपका, 0 हो सकता है बेटा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता, 4 हो सकता है बेटा, 1 के बाद 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों को 5 हो सकता है। तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि इन और 0 ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी कि इन नंबर के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास क्या बनेगा बेटा,
संख्या बनेगी वो भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी बेटा, 1 2 3 4 5। तो इस प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइस होंगी बच्चों? 4 चॉइस होंगी बेटा। कितनी चॉइस होंगी हमारे पास? 4 चॉइस होंगी, क्योंकि यहां पर 0 नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 में से 1 2 4 5 में से कोई भी एक यहां पर आ सकता है। तो इसलिए इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितनी चॉइस रहेंगी बच्चों? 4 चॉइस रहेंगी। इस प्लेस को फिल करना है तो हमारे पास कितनी चॉइस रहेंगी बच्चों? अब यहां पर आपका 0 आ सकता है, बट जो डिजिट यहां पर आई है बेटा, वो डिजिट अब यहां पर नहीं आ सकती, मतलब वो अंक यहां पर नहीं आ सकता, 0 यहां पर आ सकता है। तो टोटल इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास 4 चॉइस रहेंगी बेटा, इस प्लेस को फिल करने की 3 चॉइस, इस प्लेस को फिल करने की 2 चॉइस, और इस प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइस होंगी बेटा? 1 चॉइस होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा एक बार हम एवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 3 48, मतलब 96 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा आपका? 96। 3 दूना 6 तो 24 चौका, ठीक है, सही है ना? 16 48 और 48 6 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। और टोटल और कोई आपका कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो 120 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 120 यहां से, 96 यहां से, तो ये हो जाएगा 6 9 2 11 1 और 1 1 2, मतलब 216 होंगे बेटा। कितने आंसर होंगे? मतलब 216 ऐसी संख्याएं होंगी जो 0 1 2 3 4 5 से मिलकर के बनेंगी, जो 3 से डिविजिबल होंगी बेटा, ठीक है ना? 5 अंकों की संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 9, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 9 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद का मान हमको ज्ञात करना बेटा। x से स्वतंत्र पद, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो x से स्वतंत्र पद जो होगा बेटा, डायरेक्टली हम शॉर्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? x से स्वतंत्र पद जो होगा बेटा, वो टर्म जो होगी वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी? टर्म की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों, आपको पता होगा कि होता है a इंटू एक्स की पावर p प्लस माइनस b अपॉन एक्स की पावर q की होल पावर कितना होता है? n होता है, ठीक है ना? तो x से स्वतंत्र पद कितना होता है बच्चों? यहाँ पर x से स्वतंत्र पद होता है बेटा कौन सा? np। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? आपका p प्लस q आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे बेटा। ये जो पद होगा बेटा, ये आपका x से स्वतंत्र पद होगा। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी बच्चों? 9 है बेटा, ठीक है ना? p की वैल्यू कितनी बच्चों? आपकी 2 है। और अगर मैं q की वैल्यू की बात करता हूं बेटा, वो किसके इक्वल है बच्चों? आपका q की वैल्यू 1 के इक्वल है बेटा। किसके इक्वल है? आपकी q की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है। तो इस डेटा को बेटा यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली टर्म कौन सी आ जाएगी बच्चों? आपकी np, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो टर्म कौन सा होगा बच्चों? आपका टर्म हो जाएगा 7th टर्म होगा, जो आपका x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि x से स्वतंत्र होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 7वां टर्म यहां पर निकाल दो बेटा फटाफट से। तो 7वां टर्म किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? आपका 9c6 x स्क्वायर, ठीक है ना? इसको लिखने की वैसे जरूरत तो है नहीं, क्योंकि x से स्वतंत्र पद है। x स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन x की पावर कितना आएगा बच्चों? आपका 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको x से स्वतंत्र पद हमको चाहिए था, तो x की पावर तो यहाँ पर 0 बनने ही वाला है बेटा, ठीक है? बाकी आपके पास क्या बचेगा? ये सिर्फ 9 से 6 आएगा बेटा। कितना आएगा? 9 से 6, और 9 से 6 इक्वल होगा बच्चों किसके? 93 के इक्वल होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा बच्चों? आपका ये आ जाएगा कितना? 84 आएगा बेटा। कितना आएगा आपके पास? 84 के बराबर ये आ जाएगा। तो x से स्वतंत्र पद जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा बच्चों? आपका 84 के इक्वल होगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। 2 balls आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 2 ब्लू एंड 7 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 2 नीली बॉल है बेटा और 7 लाल बॉल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? उनमें से हमको 2 बॉल निकालनी है बेटा। कितनी बॉल निकालनी है हमको? 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल्स हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, बेसिकली हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केसेस हटा देंगे जिसमें दोनों के दोनों बॉलें कैसी हो? लाल बॉल हो, उनमें से कोई भी बॉल नीली ना हो बेटा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? आपकी 1 होती है। हम उसमें से उन 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी को हटा देंगे बेटा जिसमें दोनों की दोनों बॉल कैसे हो? लाल बॉल होनी चाहिए, नीली बॉल नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली वो आंसर कितना हो जाएगा? आपकी टोटल बॉल कितनी बेटा? 9। तो यहां पर आ जाएगा टोटल केस 9c2 हो जाएगा, और इसमें से कोई भी ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 7c2 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको जब हम आप सॉल्व करेंगे बच्चों,
तो इसका जो आंसर होगा बेटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 7c2, ठीक है ना। 7c2 का मतलब हो गया 7 into 6 डिवाइड बाई 2 into 1 डिवाइड बाई 9c2 का मतलब होगा 9 into 8 डिवाइड बाई होगा 2 into 1, ठीक है ना। 2 into 1 आपका यहां पर आ जाएगा बेटा, 2 into 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली बनेगा 1 माइनस 7 into 6 अपॉन 9 into 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 3 दूने 6 नाम के 9 और 2 से कितनी बार जाएगा बेटा 4 बार जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 7 अपॉन 12 बेटा। तो 1 माइनस 7 अपॉन 12 कितना होगा बच्चों आपका 5/12 बेटा। कितना हुआ आपका 5/12 यहां से आ जाएगा बेटा, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5/12 बचेगा बेटा। कितना बचेगा 5/12। तो आंसर कौन सा सही होगा बच्चा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों आपका, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर p के इक्वल दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है कि sec थीटा का मान किसके इक्वल होगा। हमको पता है बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं बेटा, राइट। यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना बच्चों आपका p के इक्वल है बेटा, ठीक है। तो ये हमको पता है बेटा कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट विल इक्वल टू कितना होगा आपका 1/p होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 sec थीटा बराबर होगा कितना p प्लस 1/p के इक्वल होगा। सो बेसिकली यहां से 2 sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p आ जाएगा। सो यहां से sec थीटा किसके इक्वल निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना निकलेगा बेटा 2p निकलेगा बेटा। कितना निकलेगा 2p। sec थीटा बराबर निकलेगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p आपका निकलेगा। हमसे किसका वैल्यू पूछा है बेटा, हमसे sec थीटा का ही वैल्यू हमसे पूछा है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p बेटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन cos इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। मतलब उस समीकरण के अंदर x का मान ज्ञात करना है जो इसको सेटिस्फाई करे बेटा। cos इनवर्स x बराबर कितना है 2 sin इनवर्स x। हमको पता है बच्चों कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है बेटा, ये किसके इक्वल होता है बच्चों आपका, ये इक्वल टू होता है बेटा π/2 के इक्वल। अब यहां पर हमसे बोला गया है कि cos इनवर्स x जो है 2 sin इनवर्स x के बराबर है, तो हम cos इनवर्स x को 2 sin इनवर्स x से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों π/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा 3 sin इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों आपका sin इनवर्स x बराबर कितना आएगा बच्चों आपका π/6 आएगा। कितना आएगा π/6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो sin इनवर्स x अगर आपका π/6 है तो x बराबर कितना होगा बच्चों आपका, x बराबर कितना होगा बताइए फटाफट से, sin π/6 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/2 के इक्वल होगा बेटा। किसके इक्वल होगा आपका, x इक्वल टू होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट then what is the value of 1 minus 1 upon 1 plus omega minus 1 upon 1 plus omega square। ठीक है ना, इसका मूल इसका वैल्यू हमको बताना है। क्वेश्चन बोला गया कि यदि ओमेगा सम्मिश्र घनमूल है तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा। हमको पता है बच्चों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है बच्चों 0 होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा जो होगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर होता है 1 अपॉन ओमेगा होता है बेटा, और ओमेगा होता है बच्चों 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इन सारे रिजल्ट की जरूरत यहां पर हमको पढ़ने वाली है बेटा, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों आपका ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली ओमेगा क्यूब जो होता है वो आपका 1 के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। चलो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर बेटा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज अगेन माइनस ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका ओमेगा हो जाएगा, राइट। दिस इज 1 प्लस ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, जहां की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों आपका 0 के इक्वल होता है।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, 0 इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मिनिमम वैल्यू आपको बताना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान होगा माइनस डी अपॉन 4a होगा बेटा। कितना होगा? माइनस डी अपॉन 4a आपका होगा। तो यहां पर आपको पहले d निकालना पड़ेगा, दैट इज कितना होता है बच्चों आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है बच्चों आपका 4a होता है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों आपका 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 4ac मतलब माइनस 4 डिवाइड बाई 4a मतलब कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा, एंड दैट विल इक्वल टू कितना है बच्चों आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 अपॉन 4 एंड दैट विल इक्वल टू 3/4 होगा बेटा। कितना होगा आपका 3/4 के इक्वल होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा आपका 3/4 के इक्वल आएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों आपके सामने है, दो आव्यूह आपके पास है, एक आव्यूह ए दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 2 3 एंड 3 4, एंड दूसरा जो आव्यूह दिया हुआ बेटा कितना है आपका 1 2 एंड 2 1, ठीक है ना। इस आव्यूह की बात करें तो इसकी जो कोटि है बेटा, इसका जो ऑर्डर है दैट इज 3/2 है बेटा, और इसकी कोटि कितनी बच्चों आपकी 2/2 है। अगर मैं इन दो आव्यूह को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए बच्चा, अगर मान लीजिए एक आव्यूह ए है, इसका p क्रॉस q इसका ऑर्डर है बेटा, एक दूसरा आव्यूह है बेटा, इसका मतलब दूसरा मैट्रिक्स है, इसका मैं मान लेता हूं r क्रॉस s मान लेता हूं बेटा। क्या मान लेता हूं? r क्रॉस s मान लेता हूं, ठीक है, इसकी कोटि मान लेता हूं, राइट। अगर मैं कहता हूं कि आपका आव्यूह a और b मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं बेटा जब पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, यानी कि q इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा r होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? q इक्वल टू r, Q इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका R होना चाहिए, तभी इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, राइट, ठीक है। तो यहां पर A भी एग्जिस्ट कर सकता है क्या बेटा, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्या इसका अस्तित्व हो सकता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने बच्चों आपका 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 2, यानी कि दोनों बराबर है बेटा। अगर दोनों बराबर है तो ए भी आपका एग्जिस्ट करेगा बेटा, ए भी आपका एग्जिस्ट करेगा। अब मैं बात कर लेता हूं बीए की बात करता हूं बेटा, किसकी बात करता हूं बीए। तो बीए की अगर मैं बात करूंगा तो बी में नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब, ठीक है ना। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने बच्चों आपके पास 2 है बेटा, कितने हैं 2, और ए में नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों आपके पास 3 है, तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, यानी कि बीए जो है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, वो एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, यानी कि नॉट एग्जिस्ट होगा बेटा। तो आपका ए बी तो एग्जिस्ट करेगा बट बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट, ये तो गलत हो जाएगा। नाइदर ए बी नॉर बी एग्जिस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ए बी एग्जिस्ट बट नॉट बी ए, सॉरी बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो कुल मिलाकर के ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आपका ए बी तो एग्जिस्ट करेगा बट बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बी ए इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है बेटा, दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी था, तभी आपका बी ए एग्जिस्ट करता। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा बच्चों आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों आपका, द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 6 equals to 0 divided the line segment joining the point 2, -4 and 6, -4, यानी कि एक सरल रेखा आपको दिया हुआ है, एक सरल रेखा, एक रेखाखंड जो कि 2, -4 और 6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो भी आपका अंत विभाजन हो रहा है या फिर बाह्य विभाजन हो रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई ये तो आपकी लाइन होगी 2x plus y minus 6 equal to 0। मान लेते हैं बच्चों ये m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा, तो m/n बराबर होगा माइनस इस पॉइंट को बेटा, इसको मान लेता हूं x1, y1 मान लेता हूं बेटा, इसको मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों x2, y2 मान लेता हूं बेटा। क्या मान लेता हूं? x2, y2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो बेसिकली हम क्या करेंगे यहां पर, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे बेटा, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, यानी कि x की जगह पर 2 जाना चाहिए और y की जगह पर आपका -4 जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 2, -4 इसमें पुट करेंगे तो आपके सामने क्या निकल करके आएगा बच्चों आपका, ये आएगा बेटा 4, -4 -6 डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे 6, -4 को इस लाइन में पुट करेंगे बेटा, 6, -4 को इस लाइन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा बेटा कितना 12, कितना 12, राइट, 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा -4, यहां पर कितना बच्चों आपका -6। तो इसको इवेल्युएट करो बच्चों, ये हो जाएगा m/n बराबर
ये कट जाएगा बेटा, ऊपर बचेगा -6, नीचे बचेगा कितना बच्चों आपका 2 आएगा बेटा। कितना आएगा आपके पास 6 और 4 10, 12 में से 10 जाएंगे 2, ठीक है। 2 से 3 बार चला जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 3:1। अब m/n जो आ रहा है बच्चों आपका धनात्मक आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका इंटरनल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं होगा, यानी कि आपका अंतर विभाजन होगा, बाह्य विभाजन बच्चों नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका 3:1 जो होगा बच्चों कैसा होगा, इंटरनली होगा, अंतर विभाजन होगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, आपका सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों आपका, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर। बहुत आसान से सवाल है बेटा। फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है बेटा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि आपका 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से n है, इनका माध्य किसके बराबर होगा, तो इनके योगफल को हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ये आपका क्या निकलेगा बेटा, मीन, यानी कि आपका माध्य निकलेगा। और हमको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा कि 1 + 3 + 5 + 7 से लेकर के आपका n तक जो n प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या होती है उनका जो योगफल होता है बच्चों आपका n² होता है बेटा। कितना होता है आपका n² होता है, एंड दैट विल इक्वल्स टू n² अपॉन n। तो n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका n के इक्वल हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखना बेटा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n तक ये किसके इक्वल होता है बच्चों आपका n² के इक्वल होता है बेटा। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों आपका, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस x² - y² - 2x - 1 = 0, यानी कि x² - y² - 2x - 1 = 0 जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में बच्चों आपका एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा। सो बेसिकली दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है बेटा आपका इक्वल टू होता है बच्चों किसके, थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स, कितना होता है tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab अपॉन कितना होता है a + b होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और a b और h निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से क्या करते हैं बेटा, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। और आपकी जो व्यापक समीकरण होती है वो होती है बच्चों x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = क्या होता है बच्चों आपका 0 होता है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर 1 होगा बेटा, h बराबर 0 हो जाएगा, और b बराबर कितना होगा आपका -1 होगा। अब आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं बेटा, अब आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं कि a + b जो आ रहा है बेटा कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है बेटा। a + b अगर आपका 0 होगा तो यहां से थीटा जो होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, और थीटा tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है बच्चों आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 के इक्वल होता है। यानी कि इन दो लाइंस के बीच में जो आपका एंगल होगा बेटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि लाइन एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर होंगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 90 डिग्री होगा बेटा। क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 15 की बात करते हैं बच्चों। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है द पॉइंट डायग्रामेटिकली opposite to the point 1, 0 on the circle x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0, यानी कि वृत्त x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0 के एक व्यास के एक सिरे का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 0, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको पता होना चाहिए बेटा व्यास के जो दोनों सिरे हैं उनका जो मध्य बिंदु होता है बच्चों आपका वृत्त का केंद्र होता है। तो एक व्यास का सिरा दिया हुआ है दैट इज आपका 1, 0 दिया हुआ है। दूसरा हमको निकालना है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। सर्कल दिया हुआ आपके पास x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0, तो सेंटर जो होता है बच्चों किसके इक्वल होता है -g, -f बेटा। कितना होता है -g, -f आपका सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। तो आपका सेंटर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका
वो हो जाएगा बच्चों कितना, -1 कॉमा -2 जो होगा बेटा क्या होगा आपका सर्कल का सेंटर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सर्कल का केंद्र होगा। दैट इज आपका सेंटर कितना हो जाएगा, सपोज करो इसको O से रिप्रेजेंट अगर मैं कर देता हूं, दिस विल इक्वल्स टू -1 कॉमा -2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और हमको पता है बेटा केंद्र जो होता है व्यास के दोनों सिरों का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां पर बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x + 1/2 बराबर -1। तो x + 1 बराबर कितना आ जाएगा, -2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका -3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से बच्चों आपका y + 0 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों आपका, -2 के इक्वल होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका -4, यानी कि व्यास के जो दूसरा सिरा होगा बेटा उसके जो निर्देशांक होंगे दैट विल इक्वल्स टू -3 कॉमा कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, -3 कॉमा कितना होगा, -3 कॉमा -4 होगा बेटा। कितना होगा, -3 कॉमा -4। तो -3 कॉमा -4 किस ऑप्शन के अंदर गिवन है बेटा, ऑप्शन ए के अंदर गिवन है। तो व्यास के जो दोनों सिरे होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1,0 और दूसरा कौन सा बच्चों आपका -3 कॉमा -4 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle of π/3 then the value of मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, जबकि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है बच्चों कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है और दोनों के दोनों आपके यूनिट वेक्टर है, यानी कि दोनों के दोनों इकाई सदिश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण हमको निकालना है बेटा, राइट। तो उस केस में इक्वल टू हो जाएगा बच्चों किसका, ये इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हो जाएगा cos थीटा यानी cos π/3। थीटा क्या होता है बच्चों, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बता, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आपका π/3, तो यहां पर आ जाएगा आपका cos π/3 आ जाएगा बेटा। क्या आएगा आपका cos π/3 यहां पर आ जाएगा, राइट। तो ये कितना होगा, यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर है ए और बी, तो इसलिए बेटा इसका परिमाण आपका 1 था, इसका भी 1 था बेटा। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू cos π/3 कितना बच्चों आपका 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो आंसर बचने वाला है दैट विल इक्वल्स टू √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.71 टाइप कुछ होती है बेटा, जो कि 1 से ज्यादा होती है। तो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर खत्म हो जाता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x - y + z = 6 एंड x + y + 2z = 3। तो हमको इन दो प्लेन के बीच में एंगल हमको निकालना बेटा, यानी कि 2x - y + z = 6, 2x - y + z - 6 = 0। इस प्लेन को ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां से बच्चों हम लोग a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। a1 कितना होगा 2 होगा बेटा, b1 कितना बच्चों आपका -1 होगा, c1 कितना बच्चों आपका 1 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम दूसरे प्लेन की चर्चा कर लेते हैं। दैट इज दूसरा प्लेन दिया हुआ है आपके पास, दूसरा जो समतल है, दूसरा समतल की समीकरण क्या बच्चों आपका x + y + 2z - 3 = 0। तो यहां से बच्चों आपका a2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा आपका a2 आपका 1 आ जाएगा। b2 की अगर हम बात करें तो b2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, वो आपका कितना आएगा बच्चों आपका a2 1 हो जाएगा, b2 1 हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप ध्यान से देखें a1 a2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, b1 b2 कितना आ रहा है -1, c1 c2 कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका a1 a2 + b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए यहां पर आप डेटा को पुट कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आंसर क्या आएगा a1 a2 कितना बच्चों आपका 2 हो जाएगा, b1 b2 कितना बच्चों आपका -1, c1 c2 कितना बच्चों आपका 2 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 आ जाएगा बेटा। और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कितना आएगा 1 2 और कितना आएगा 4, राइट। यहां पर कितना होगा आपको, एक सेकंड वापस से देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा 4 5 और 6, ये बेटा √6 होगा बेटा। कितना होगा आपका √6 यहां पर आएगा। क्लियर। और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 4 5 6, यहां पर भी कितना आएगा बच्चों आपका √6 ही आएगा बेटा। कितना आएगा √6। तो कुल मिलाकर के ऊपर कितना बचेगा बच्चों आपके पास,
ऊपर बचेगा 2 1 3 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो दैट विल इक्वल टू 1/2, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों आपका 1/2 के इक्वल आ रहा है बेटा। किसके इक्वल आ रहा है? cos थीटा इक्वल्स टू कितना बच्चों आपका 1/2। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो एंगल होगा दोनों प्लेन के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों आपका π/3 होगा, यानी कि 60 डिग्री होगा बेटा। कितना होगा आपका 60 डिग्री, यानी कि π/3 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। 18 की बात करते हैं। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे? 18 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है लेट fx इक्वल टू कितना बच्चों आपका स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 अपॉन x - 4 देन डोमेन ऑफ f, यानी कि एक फलन आपको दिया हुआ है और फलन का जो डेफिनेशन है, फलन की जो परिभाषा है, दैट विल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 अपॉन x - 4। तो उस फलन का प्रांत ज्ञात हमको करना है बेटा। ठीक है, तो प्रांत कैसे निकालेंगे? हमको पता है बेटा कि x - 1 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बेटा। तो यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे 1 और 4। ठीक है, यहां पर होगा माइनस इनफाइनाइट, यहां पर होगा प्लस इनफाइनाइट, यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। इसको हमको लेना है बेटा, इसको हमको नहीं लेना, हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो पोर्शन होगा, एक तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा और एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से लेकर के क्या होगा बच्चों आपका इनफाइनाइट होगा। ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। -1 पर आपका क्लोज आएगा, 4 पर आपका ओपन आएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि आपका माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट आपका इस फंक्शन का, इस फलन का क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रांत हो जाएगा। क्लियर हो क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा बेटा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों आपसे? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 इज। देखो x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 से लेकर के 1, यानी कि 1 को आप n बार ऐड करोगे, यानी कि ये हो जाएगा n माइनस ये आपका n हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? n माइनस n कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और नीचे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका 0/0 फॉर्म बनेगा बेटा। क्या बनेगा आपका? 0/0 फॉर्म आपका बनेगा। जब आपका 0/0 फॉर्म बनता है तो सबसे आसान मेथड होता है कि आप लॉपिटल लगाओ बेटा। क्या लगाओ? लॉपिटल। तो जब हम लॉपिटल लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके सामने आएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, x स्क्वायर का होता है 2x, x का होता है 3x स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों आपका आएगा 4x क्यूब से लेकर के यहां पर हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 बेटा। इस n का 0 हो जाएगा, इस x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो नीचे कितना रहेगा बच्चों आपका 1 रहेगा। अब आप x इक्वल टू 1 पुट कर दो बेटा। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n के बराबर। एंड दिस भी इक्वल टू होगा बच्चों n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होगा बेटा। कितना होगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये जो होता है बच्चों ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम क्या हो जाएगा? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा। दैट विल इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इज ऑप्शन सी। ठीक है ना? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बात करेंगे 20 की बेटा। 20 क्या कह रहा है बच्चों? 20 में क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? इफ y इक्वल टू x ln x प्लस x इंटू e की पावर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर dy ओवर dx का मान क्या होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमको बताना है बेटा। यानी कि कुल मिलाकर के इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है। चलिए भाई इसका अवकलन कर लेते हैं हम लोग। तो dy ओवर dx कितना होगा बच्चों आपका? तो इसमें हम लोग लगाएंगे गुणनफल का नियम, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो x का करेंगे, यहां पर आ जाएगा ln x प्लस कितना होगा x इंटू 1 अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका? उधर करेंगे x का किया e की पावर x प्लस x इंटू e की पावर x आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा
दैट इज ln x प्लस 1 प्लस e की पावर x प्लस x इंटू e की पावर x। और हमको जो डिफरेंशिएशन करना है, हमको जो अवकलन करना है, दैट इज एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो बेटा, तो ln 1 कितना हो जाएगा आपका 0, 1 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा e हो जाएगा बेटा, ये भी कितना होगा e, यानी कि आपका आंसर आएगा 2e प्लस 1 आएगा बेटा। कितना आएगा आपका 2e प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2e बोलो या फिर 2e प्लस 1 बोलो, बात बराबर है। यानी कि अगेन ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट t इक्वल टू 2। यानी कि यहां पर दो वक्र दी हुई हैं और दोनों के दोनों वक्र आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में है, यानी कि प्राचलिक रूप के अंदर है। पहली वक्र क्या दिया हुआ बेटा आपका x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक वक्र दिया हुआ है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु t इक्वल टू 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होगी। यानी कुल मिलाकर के हमको t इक्वल टू 2 पर dy ओवर dx पूछा बेटा। क्या पूछा है? dy ओवर dx। dy ओवर dx जो होता है बच्चों आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, यानी कि स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। इस चीज का ध्यान रखना। dy ओवर dx का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तो ज्यामितीय जो इसका मतलब होता है, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों आपका, कि ये टेंजेंट का स्लोप होता है बेटा, स्पर्शरेखा का प्रवणता होता है। ठीक है, तो dy ओवर dx बराबर होगा बच्चों किसके, dy ओवर dt अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका dx ओवर dt आएगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो dy ओवर dt कितना होगा बच्चों आपका, dy ओवर dt देख लीजिए एक बार फटाफट से। तो dy ओवर dt कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 4t माइनस 2। ठीक है ना, 4t माइनस 2 माइनस 5 का 0 हो जाएगा। dx ओवर dt कितना होगा बच्चों आपका 2t प्लस 3 होगा बेटा। कितना होगा 2t प्लस 3। अब हमको ये जो प्रवणता निकालनी है बेटा, ये किस पर निकालनी है, एट t इक्वल टू 2 बेटा। किस पर निकालनी है, t इक्वल टू 2 पर। तो t इक्वल टू 2 बेटा इसमें पुट कर दो, t इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास, ये बचेगा 8 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 प्लस 3, यानी कि हो जाएगा 6/7। यानी कि प्रवणता कितनी आएगी बच्चों आपकी 6/7 आएगी। किस पर, एट t इक्वल टू 2 पर। तो 6/7 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों आपके पास, इंटीग्रल ऑफ a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि f डैश x अपॉन fx dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल इक्वल टू होता है बच्चों, आपको डायरेक्टली याद रखना है, log fx प्लस c होता है बेटा। क्या होता है, log fx प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, c होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a को बाहर ले लो बेटा, a को बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों आपका tan इनवर्स x बेटा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x dx। और आपको अब अच्छे से नजर आ रहा होगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, यानी कि अगर ये fx है बेटा, अगर ये fx है तो ये कितना मेरे प्यारे बच्चों आपका f डैश x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों आपका a इंटू लॉग ऑफ fx, यानी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं बेटा, a इंटू लॉग ऑफ tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं आप लोग क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो आपका आंसर आ रहा है बेटा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आई थिंक आपका जो आंसर होगा बेटा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। a इंटू लॉग ऑफ tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका c हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। इधर देखिए इस इंटीग्रेशन को, तो यहां पर क्या बोला गया बच्चों आपके पास, e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, और 1 से लेकर के 2 तक आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बच्चों, e की पावर x इंटू fx प्लस क्या बच्चों आपका f डैश x, ठीक है ना, dx, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, इसका जो होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कभी e की पावर x किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी व्यंजक से आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, उस केस में उस व्यंजक को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में ब्रेक करने की जरूर कोशिश करना बेटा। इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है इस टाइप का बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो e की पावर x इंटू कितना मेरे प्यारे बच्चों 1/x प्लस, इसको लिख सकता हूं -1/x स्क्वायर,
और इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इसका हमको समाकलन करना है 1 से लेकर के 2 तक, राइट। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपका fx है बेटा और ये आपका क्या है f डैश x है बेटा, क्या है आपका f डैश x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज e की पावर x इंटू एफ एक्स, यानी e की पावर x इंटू 1/x होगा, यानी कि e की पावर x/x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कि हमको करना है 1 से लेकर के 2 तक। हमको एक बार 2 पुट करेंगे बेटा, तो एक बार 2 पुट करेंगे तो e की पावर 2 अपन कितना हो जाएगा आपका 2, माइनस एक बार 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ई हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई आएगा। तो यहां से बच्चों आप ई कॉमन ले सकते हैं, तो ई जैसे ही कॉमन लिया बेटा तो ई कॉमन लेंगे तो मेरे पास जो आंसर बचेगा बच्चों कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा ई वाई 2 माइनस 1 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? ई वाई 2 माइनस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है बच्चों? द सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू कितना बच्चों आपका x स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है बेटा। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक निकालेंगे, और समाकलन गुणांक किसके इक्वल होगा बच्चों आपका? e की पावर 1/x dx होगा, एंड दैट विल इक्वल टू e की पावर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? log x हो जाएगा। और e की पावर log x जो होता है बच्चों किसके इक्वल होता है आपका? x के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि आपको log की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? a की पावर log ऑफ v टू द बेस a अगर होता है, इस एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है बच्चों आपका? b के इक्वल होता है बेटा। इसलिए इसका जो समाकलन गुणांक होगा बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका? x के इक्वल हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा फॉर्मेटिंग का वो होगा y इंटू एक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ q कितना बच्चों आपका यहाँ पर x स्क्वायर है बेटा, कितना आपका x स्क्वायर इंटू कितना होगा बच्चों आपका q की अगर हम बात करें, क्योंकि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा q कितना बच्चों आपका x स्क्वायर है यहाँ पर, x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका dx हो जाएगा प्लस आपका c हो जाएगा बेटा। तो आपका आंसर हो जाएगा xy इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर 4/4 इसका हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, xy इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 इज आवर फाइनल क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमसे क्या बोला गया बच्चों? इफ द एरिया बाउंडेड बाई, इफ द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इक्वल टू ay स्क्वायर इज 1, ठीक है, देन a की वैल्यू बतानी, यानी कि दो परवलय आपके पास दिए हुए हैं, एक परवलय दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा जो परवलय बेटा वो कितना है? x इक्वल टू ay स्क्वायर। इन दोनों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे? पहले तो इनको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/a इंटू वाई हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से बच्चों ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1/a इंटू एक्स होगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by जो होता है बेटा, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by होता है, इनसे जो परिबद्ध क्षेत्रफल होता है वो किस टाइप का आपका नजर आता है बेटा? जैसे मान लीजिए पैराबोला हो गया, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया बेटा, क्या हो गया? एक हो गया बच्चों आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस टाइप से हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से हो गया, और एक इस टाइप से हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक दूसरे को कट करते हैं आगे चल के, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। और ये क्षेत्रफल जो होता है बेटा, ये जो क्षेत्रफल होता है ये होता है एरिया की अगर हम बात करें, यानी कि इसको अगर हम क्षेत्रफल एरिया बोले बेटा, तो एरिया जो होता है बच्चों वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 16ab/3 होता है बेटा। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली इसका शॉर्ट अप्रोच होता है, दैट इज 16ab/3, वो आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। 16ab/3 यहां पर कर लेना बेटा कैपिटल ए और कैपिटल बी कर लेना बेटा, ठीक है ना, यहां पर आप कैपिटल बी कर लेना, तो ये हो जाएगा 16ab/ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, ए और बी निकालो, तो 4a बराबर कितना बच्चों आपका 1/a है, तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/4a आएगा बेटा। यहाँ पर 4b बराबर कितना, अगेन 1/4a बेटा, तो यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 1 कितना, सॉरी किसके इक्वल है 1/a के इक्वल है ना, 1/a, तो ये कितना आ जाएगा 4a हो जाएगा, यानी कि b भी कितना आपका 1/4a, a कितना बच्चों आपका 1/4a। तो ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा 16ab/3 में बेटा, ठीक है। तो पुट करेंगे तो 16a कितना बच्चों आपका 1/4a इंटू 1/4a, आपका b भी 1/4 है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू किसके इक्वल गिवन है बच्चों आपका 1 के इक्वल गिवन है बेटा, किसके इक्वल गिवन है 1 के इक्वल आपका गिवन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों आपका
3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका 1/3 आएगा। तो ए की 2 वैल्यू आएंगे, एक तो 1/√3 आएगा बेटा और एक आएगा बच्चों -1/√3। ए कभी भी नेगेटिव होता नहीं है बेटा, ये नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना इस बात का, ये जो ए होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव तब होगा जब आपका ए पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ए इक्वल टू 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों ये इंडियन कोस्ट गार्ड के टोटल आपके 25 क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वापस से सॉल्यूशन को आप देख सकते हो और आप कर सकते हो। अब आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो गाइस आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।